लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व लेकर के आज आप क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं। सभी घाटों का आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ खास तैयारी पूरी कर ली गई है? खास संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, आज से लगभग 10 दिन पहले हम लोगों ने सभी छठ घाटों का मुआयना किया था और जिस तरह की स्थिति उस समय थी, ऐसा लग नहीं पा रहा था कि सभी घाटों पे हम लोग छठ पर्व का आयोजन करा पाएंगे। हालांकि लास्ट 2-3 दिनों में जल स्तर काफ़ी घटा है, तो अब जो खतरनाक घाट है या जिसको कहा जाए कि प्रतिबंधित घाट है, उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। पहले ये संख्या बड़ी थी। अब शहर में मात्र जो आपका सीढ़ी घाट है वो खतरनाक घाट की श्रेणी में है। इसको प्रतिबंधित किया गया है आम लोगों के लिए कि वहाँ पे ना जाएं। और आसपास के जितने भी अब घाट हैं वहाँ पर अब व्यवस्था ठीक ठाक हो गई है। अंतिम चरणों में अब अरेंजमेंट्स किया जा रहा है, बैरिकेडिंग इत्यादि और लाइटिंग की व्यवस्था भी जहाँ जहाँ छूट रही थी वहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है। तो मेरी अपेक्षा है कि जो 10 दिन पहले स्थिति थी उससे काफ़ी बेहतर स्थिति अब है और लगभग सब घाट अब वहाँ पर व्यवस्थाएं जो महत्वपूर्ण घाट है वहाँ पे हम लोगों ने कर ली है। शहरी क्षेत्र में सीढ़ी घाट, इसके अलावा मटिहानी घाट और गोगरी में गोगरी घाट, अलौली के 3-4 घाट हैं जहाँ पर जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और वो किसी भी तरीके से सेफ़ नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि छठ पर्व में महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में घाटों पर आते हैं। ऐसे में डूबने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो उनकी अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से अपील भी कर रहे हैं और प्रतिबंधित भी कर रहे हैं कि ऐसे घाटों पर छठ पर्व का आयोजन करने के लिए ना जाएं। सभी आसपास के जो घाट हैं उनको सेफ हम लोगों ने देख लिया है, वहाँ पर बैरिकेडिंग इत्यादि करा ली है। हालांकि कुछ घाट संवेदनशील हैं जहाँ पर सतर्कता की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने गोताखोर की भी व्यवस्था की है। SDRF की टीम्स भी पूरा मुआयना करती रहेगी और कड़ी निगरानी रखेगी। बोट एम्बुलेंसेस भी रहेंगे इमरजेंसीज़ के लिए और लाइटिंग और आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई। वाहनों का प्रवेश जो है एक पॉइंट के बाद हम लोग रोक देंगे ताकि जो छठ व्रती हैं जिनको आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, कोई जाम जैसी स्थिति कहीं पर भी उत्पन्न ना हो। लगभग सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। मैं सभी जिला वासियों को छठ पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो और अच्छी तरीके से छठ पर्व संपन्न करें और जो भी मनवांछित इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो। सर, बुजुर्ग लोगों के लिए क्या कुछ खास और तैयारी है? युवा या जो भी लगभग 40 वर्ष से एज के हैं तो वो तो चले जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग लोग जो तकरीबन 50 वर्ष से ऊपर की महिला हैं या बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको लेकर के क्या कुछ खास है? कुछ घाटों पे हम लोगों ने मेन घाट से इतर थोड़ा उसके पहले ही गड्ढानुमा व्यवस्था की है जहाँ पर वो लोग अर्घ दे सकेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने पे समस्या हो सकती है या अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसमें भगदड़ की स्थिति भी बनने की संभावनाएं रहती हैं, जिसको कि नज़रअंदाज हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम लोगों ने घाट जो मेन घाट है उसके पहले कुछ जगहों पर जहाँ पर बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है वहाँ पर पैरेलल गड्ढानुमा व्यवस्था करके घाट की व्यवस्था की है, वहाँ पे वो लोग अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम है वहाँ से भी नियमित रूप से अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे। बच्चों के खोने की काफ़ी शिकायतें मिलती हैं इस तरह के पर्व त्यौहार में जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उसके लिए लॉस्ट एंड फाउंड व्यवस्था हम लोगों ने की है। खोया पाया वाला हमारे कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट भी किया जाता रहे। आप लोगों से भी अनुरोध मीडिया से कि अगर इस तरह की कोई भी जानकारी प्राप्त होती है डूबने की या फिर ऐसी कोई घटना कहीं घटित हो रही हो या गुम होने की, इसकी सूचना हम लोग को उपलब्ध कराने पर हम लोग निश्चित रूप से अग्रतर कार्रवाई इसमें करें। मॉडल घाट सर कितने बनाए गए हैं खासकर खगड़िया और गोगरी अनुमंडल में? मॉडल घाट जैसा कुछ नहीं, हम लोगों ने जहाँ पे भी जो बेस्ट पॉसिबल संभावना हो सकती है उसको करने का प्रयास किया है। राजेंद्र सरोवर में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा जो हम लोगों का गायत्री मंदिर घाट है वहाँ पे भी व्यवस्था की जा रही है। बलवाही घाट में या घोरी घाट में यथासंभव जहाँ पे भी बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और कई जगहों पर स्थानीय लोगों द्वारा भी अपने स्तर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो कि सराहनीय है। और मेरा मानना है कि लोगों की छठ पर्व जो है स्वच्छता का भी एक पर्व है और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें कि बड़ी संख्या में नवयुवक जुटते हैं और 2-3 दिन पहले से घाटों की साफ़ सफाई का काम भी कई जगह सहयोग भी उन लोगों का प्राप्त हो रहा है। तो मेरी अपेक्षा है कि पर्व अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण, बिना किसी विवाद के और बिना किसी दुर्घटना के संपन्न होगा और अच्छी तरीके से संपन्न।